काम कोई नहीं। वोट लेना था तब बच्चा का भी आगे पैर पकड़ लेता था। अब जीत के जब गया तो देखने के लिए एक बार भी नहीं आया है। महिला सब देख सकते जो मूर्ख आदमी है वो कहता है 5 किलो राशन वाले को वोट देंगे, फिर उसको मुंह में चटा दीजिए, घुमा दीजिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर विधानसभा में। यहां पे अगर बात करें तो राजद के विधायक हैं चंद्रहास चौपाल जी। तो चंद्रहास चौपाल को जब मतदान किए हैं उसके बाद कभी यहाँ आए हैं? कभी नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र में काम हम किए हैं? कुछ काम नहीं किया। काम कोई नहीं किए हैं। तो क्या इस बार जब चुनाव होगा, नवंबर से पहले मतदान करने जाएंगे, तो क्या रहेगा आपका सोच और विचार? सबका सोच विचार एक रहेगा तो होगा। अच्छा, होगा। क्या कहेंगे भैया? चंद्रहास चौपाल हैं, विधायक हैं, वो जीत के गए हैं, तब से दोबारा आए हैं विधानसभा में आप लोग के पास। कुछ नहीं, कोनो काम नहीं किया है। काम कोई नहीं। वोट लेना था तब बच्चा का भी आगे पैर पकड़ लेता था। अब जीत के जब गया तो देखने के लिए एक बार भी नहीं आया है। तो चुनाव के बाद कभी नहीं आई ना। अभी नवंबर से पहले फिर मतदान होना है। 5 साल आप लोगों ने भरोसा किया, उनको मौका दिया काम करने के लिए। अब चुनाव होगा तो क्या आप लोग का सोच विचार रहेगा? क्या अब तो सोचेंगे जब मतलब अच्छा नेता चुनेंगे, विधायक को ऊपर भी चुनेंगे अच्छा नेता। अच्छा, तो आप जब मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? यहाँ के प्रतिनिधि के व्यवहार और विचार पे मतदान करेंगे या फिर पार्टी लेवल के सोच विचार के? नहीं, पार्टी जो अच्छा होगा, जो अच्छा काम करेगा, हाँ, उसी को मतदान करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसी को विधायक। हाँ, उसी बिल्कुल, को बिल्कुल। विधायक। क्या कहिएगा, आप युवा हैं, प्रदेश में बेरोजगारी का भी मुद्दा चरम पे है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसमें? यहाँ पे सरकार का इस सब पे ध्यान नहीं ना है। यहाँ से चंद्रहास चौपाल हैं जो विधायक हैं, आरजेडी से विधायक हैं, तो अभी क्या लग रहा है माहौल? माहौल यही है जो नया जो कैंडिडेट रहेगा उसको देखेंगे, उसको विकास। काम इनका काम कुछ दिख रहा है? काम तो इनका किसी का नहीं दिख रहा है। काम नहीं दिख रहा है। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे दुकान चल रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तमाम तरह की राजनीतिक बातें होती होगी। क्या नाम है दादा? अरविंद राम। क्या है यहाँ विधायक जी काम हम कराए हैं? विधायक जी देखने के लिए नहीं आते हैं, काम कौन करेगा? यहाँ देखने नहीं आते? नहीं। अभी चुनाव होगा नवंबर से पहले, तो क्या चुनाव से पहले होगा? तो यहाँ अभी दौड़ रहा है गाड़ी से। हाँ, पैदल दौड़ता है। और आपके पास आएंगे, कहेंगे वोट दीजिए, मांगेंगे, तो क्या कहिएगा? कहेंगे कि देंगे, और क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए कि आपके विधायक साहब फिर दोबारा आपके पास आते हैं, चंद्रहास चौपाल जी, और आपसे कहेंगे कि इस बार हमको जिताइए, विधायक बनाइए, तो क्या कहिएगा? तो कहेंगे आगे जो विधायक बने तो क्या किए आप? पूछेंगे? हाँ जी, पूछेंगे क्या है ना। तो इस बार जो यहाँ पे चुनाव होगा, मतदान होगा, तो पार्टी के सोच करके, पार्टी देख करके चुनाव मतदान करेंगे या व्यक्ति विशेष देख कर? पार्टी देख के चुनाव मतदान करेंगे। पार्टी देख के करेंगे जी। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, किसकी विधायक बना रहे हैं? इसका तो बीजेपी का ही बनेगा यहाँ पे जी। आरजेडी का नहीं बनेगा जी? नहीं। अच्छा, यहाँ पे विधायक हैं जो चंद्रहास चौपाल जी, काम कराए हैं? अब क्या काम कराए? हम नहीं थे गांव में, अब क्या कराए हैं? यहाँ आए हम 4-5 साल 6 साल के बाद। 6 साल के बाद आए तो कुछ नहीं, तो 6 साल पहले से आए हैं, 5 साल पहले चुनाव हुआ है, फिर चुनाव होने वाला है, क्या कहिएगा? क्या करेंगे? जो जिसको जितना होगा वो जीतेगा। अच्छा, मतदान करेंगे, जिसको जितना होगा जीतेगा। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है? छोटू कुमार। क्या है यहाँ का विधायक जी का काम? विधायक जी का काम जो भी हो, जो भी विधायक हो यहाँ का, बिहार पुलिस में जो रोजगार का मुद्दा उठना चाहिए, बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन आंसर मतलब धांधली होता है, आंसर किया आना चाहिए, उसका नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होता है वो होना चाहिए। रेलवे में जो इतना घोटाला हो रहा है उस सब पर ध्यान दीजिए। 700 यूनिट जो बिजली फ्री देते हैं उससे देने से कुछ नहीं होगा। उससे बिहार में राहुल गांधी यात्रा पे निकले हैं, फिर राहुल गांधी
कांग्रेस के और राजद के लोगों ने वोट चोरी की बात जो कह रहे हैं, तो उससे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये कितनी सच्चाई है? वोट चोरी उसमें तो वो तो जांच का विषय है वोट चोरी का, लेकिन आखिर जांच होना चाहिए, उस पर भी कुछ ना कुछ तो जांच होना चाहिए। आग लगा है इसका मतलब, धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग लगा है कहीं ना कहीं। तो यही हम कह रहे हैं कि रोजगार की बात, ये 125 यूनिट बिजली फ्री देने से कुछ नहीं होने वाला नहीं है। आप रोजगार की बात कीजिए, पलायन की बात कीजिए, आप यही सब कहे और क्या। तो यहाँ जो ये सिंहेश्वर विधानसभा की क्या स्थिति है? यहाँ किस तरह की तस्वीर होनी चाहिए सिंहेश्वर विधानसभा की? एक खास जगह को लेकर के आप उतना मुद्दा तो नहीं उठाया, जैसे विस्तृत तरीका से उठाइएगा कोनो भी हम मुद्दा। बात कर रहे हैं कि बिहार तो बदलेगा, वो तो सही बात है कि आपका कहना ठीक है, लेकिन जब क्षेत्र की जो विधायक बनाएंगे तो कहीं न कहीं उनकी भूमिका भी बहुत ज्यादा होती है अपनी क्षेत्र के विकास को लेकर के। तो यहाँ जो सिंहेश्वर विधानसभा की विकास को लेकर अगर बात करें तो कैसी क्या काम होना चाहिए? सिंहेश्वर विधानसभा में सबसे यहाँ तो वहाँ से जाम की प्रॉब्लम है। नारियल बागान से यहाँ तक दुर्गा चौक तक सबसे ज़्यादा जाम लगता है यहाँ पर। वहाँ पर मतलब और एक तो ओवरब्रिज सड़क चौड़ीकरण का बहुत ज़रूरी है। इतना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गया है कि मतलब आप देख लीजिए, जो आपको यदि शाम में निकलना होगा तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा झेलना होगा। इस वजह से यहाँ पर जो कोई भी फैक्ट्री नहीं लगता है, कोई भी अदर जो एम्प्लॉय जो आता है, बाईपास का भी जरूरत है यहाँ पर, यही सब चीज़ और क्या। आप लोगों ने विधायक बनाया, फिर चुनाव आ गया है, नवंबर से पहले चुनाव हो गए, तो आपके विधायक कितना सक्सेसफुल रहे और जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए हैं उनको कितना नंबर देना चाहेंगे? अब नंबर के तो ये सब तो केंद्र का अथी होगा। ये काम देखकर जो विधायक जी का काम है उनको देखकर आप कितना प्रतिशत वोट देना चाहेंगे कि नहीं हम उनके काम से संतुष्ट हैं? नेता सब का एगो खराब आदत क्या होता है कि वो मेढक की तरह टटराने लगता है। जब चुनाव आएगा हल्ला बोल करेगा, और जब जब बारिश खत्म होगा तो बस फिर से वही अपना रुतबा पकड़ लेता है। यही सब दिक्कत है, यही सब कंटिन्यू होना चाहिए। और भी हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? रमेश कुमार। आपका जो विधानसभा है सिंहेश्वर विधानसभा, इसमें कितना विकास हुआ है अगर 5 साल की बात करें तो? अभी यहाँ पे जो मतलब सिंहेश्वर में जो आदमी रहता है, पब्लिक रहता है, उसी से न पूछिएगा, हम तो बाहरी है। तो आप बाहरी हैं। यहाँ पे कुछ साथी हैं जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। तो अब की बार प्रशांत किशोर को लाना है। अच्छा, तो सिंहेश्वर विधानसभा में जनसुराज का कितना दबदबा इस चुनाव में? जो पढ़ा लिखा है ना, जन सुराज को चाहता है। या जो मुरूख है, महिला सब जैसे जो मुरूख आदमी है वो कहता है 5 किलो राशन वाले को वोट देंगे। अब वो राशन भी बंद कर दिया है, अब तो जनसुराज अब की बार जीतेगा। क्या सिंहेश्वर विधानसभा में जितना युवा है जनसुराज को सपोर्ट करेगा? हाँ करेगा, जनसुराज को सपोर्ट। जनसुराज अब की बार पक्का जीतेगा। जिसके पास दिमाग है ना, जो समझता है कि पलायन को रोकना है, बिहार में रोजगार का बात करता है, भ्रष्टाचार को खत्म करता है, ऐसा जो समझता है ये सब चीज, वो सोचता है कि प्रशांत किशोर को लाए। जो भ्रष्ट आदमी है वो तो खुद ही सोचेगा कि भ्रष्ट को लाए। हमने देख लिया है, राबड़ी को दिए, लालू को दिए 30 साल, नीतीश को दिए 20 साल। एक बार प्रशांत किशोर को देखते हैं समय देकर क्या करते हैं। बढ़िया काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, हाँ, जो बढ़िया बिहार के लिए सोचेगा उसी को वोट देना है। अब की बार जातिवाद पे वोट नहीं देना है। तो यहाँ सिंहेश्वर विधानसभा में अब की बार क्या रहेगा? अब की बार प्रशांत किशोर रहेगा, जिंदाबाद। तो मतलब क्यों रहेगा? थोड़ा 2-4 काम बताओ। वो प्रशांत किशोर देखिए नीति विशेषज्ञ है। जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है, सिर्फ हड्डी का मरम्मत बढ़िया से करता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, स्त्री का मरम्मत बढ़िया से इलाज करता है। स्त्री का मरम्मत कैसे होता है? अरे डिलीवरी और होता है तो स्त्री रोग होता है ना विशेषज्ञ, वो स्त्री का बढ़िया से इलाज करता है ना। उसी तरह से नीति विशेषज्ञ है प्रशांत किशोर। आप इतिहास उठा के उसका देख लीजिए, मोदी जितना भी भाषण देते हैं सब प्रशांत किशोर पीछे से उसका सपोर्ट करता है, वही लिखता है। प्रशांत किशोर नीति विशेषज्ञ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। बिहार के लिए क्या बोले कि पीएम मोदी जी जो भाषण पढ़ते हैं वो प्रशांत किशोर लिख के भेजते हैं? हाँ, लिख के भेजते हैं, ऐसा हमको मालूम चला है। इसमें कितना % सच्चाई है वो हमको पता नहीं है, लेकिन हम भी वीडियो देखकर बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो यही लिख के भेजते हैं। यही हम यूट्यूब पर देखते हैं तो वही बताएंगे। सही देखेंगे सही बताएंगे, गलत देखेंगे तो गलत बताएंगे। लेकिन अब की बार प्रशांत किशोर को लाना है। तो मतलब बीजेपी के अंदर से सपोर्ट करते हैं क्या? लिख के भाषण सब दे देते हैं? पहले करता था। अच्छा, पहले आप देख लीजिए यूट्यूब पर हर नेता के साथ उसका वीडियो है, फोटो है।
तो यहाँ पे अब की बार प्रशांत किशोर। अच्छा, मतलब उनके विचार सबका मिल रहा हाँ, उसका विचार मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बार पढ़ा लिखा आदमी है, पलायन रोकने की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, बेरोजगार की बात करता है, और सब नेता भी ये सब बात करता है, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं करता है। इसको देखते हैं ये जीतने के बाद तो क्या आप करता है। यहाँ पे जो प्रत्याशी रहेगा उसके आधार पे वोट करेंगे कि सीधे जनसुराज को देख के वोट? नहीं, जन स्वराज का जो पार्टी रहेगा, यहाँ का प्रत्याशी रहेगा, उसको ना हम वोट करेंगे। प्रत्याशी कैसा रहेगा, उसका विचारधारा कैसा रहेगा? उसको भी पहले जांचे परखेंगे, अच्छा, कैसा इसका नेचर है, इसका इतिहास क्या है, उसके बाद उसको वोट देंगे, नहीं तो उसको भी रिजेक्ट करेंगे। तो पता चला प्रत्याशी आपके हिसाब से नहीं निकले तो? नहीं निकले तो फिर बोलेंगे प्रशांत किशोर को इसको रिजेक्ट कीजिए, इसका नेचर अच्छा नहीं है इस समाज में, ये बहुत घुसखोरी किया, ये किया, वो किया, इसको हटाइए, दूसरे को लाइए, तब उसको वोट देंगे। तो बातचीत होती है प्रशांत किशोर से? बातचीत, एक वीडियो बनाएंगे उसके अथी में पूरा वहां तक पहुंच जाएगा। अभी आइएगा इंटरव्यू लेने के लिए, इसी इंटरव्यू में बोलेंगे प्रशांत किशोर जी, ये जो आदमी को जो टिकट दिया ये बढ़िया ना, इसको रिजेक्ट कीजिए, और फिर का वीडियो वहां तक चला जाएगा प्रशांत किशोर तक। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ से बता देंगे कि हम ये प्रत्याशी आप ही जैसे मीडिया वाला होगा ना, उसी को बताएंगे कि ये प्रत्याशी सही नहीं है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, इसको रिजेक्ट कीजिए। लोग इस पे वोट देना नहीं चाहता है, दूसरा को, सही आदमी को टिकट दीजिए, तब उसको वोट देंगे। तो अभी जो यहाँ से विधायक है यहाँ पे, उनकी क्या है स्थिति? क्या अभी तो हम नहीं जानते हैं कौन विधायक है, क्या स्थिति है। चंद्रहास पाल है। हाँ, उनसे मिले नहीं है? 1000 दिन मिला, बोल से पुकार। नहीं, हमने मिले हैं। तो कैसे करें को अच्छा विधायक नहीं है? हम कहाँ मिलेंगे उससे, हमको उससे कोई काम रहेगा तब, लेकिन बढ़िया काम नहीं किया, इतना जानते हैं कि बढ़िया काम नहीं किए। बढ़िया काम करता ना तो वैसे कान में आवाज आ जाता है। जैसे कोई बढ़िया काम समाज में करता है ना, आप उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं भी रखिएगा ना, तो 10 आदमी के मुंह से सुन लीजिएगा ये बढ़िया है, लेकिन चंद्रहास चौपाल बढ़िया नहीं, हम नहीं सुने हैं उसका। आप फर्स्ट आपके मुंह से नाम सुन रहे, इसका मतलब बढ़िया काम नहीं किया है, तब ना किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुने हैं। यदि बढ़िया काम करता तो उसका भी नाम किसी न किसी के मुंह से सुन लेते हैं। तो इस बार क्या देखेंगे, क्या सोच के मतदान करेंगे? अब की बार शिक्षा देकर वोट करेंगे, रोजगार जो पलायन रोकेगा उस सूची में नाम है मेरा 2000 कितना से हम 5 बार 6 बार वोट गिराया। आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि सूची में, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नाम है, अभी तो है। हाँ। आगे चल के नहीं होगा तो उसको देखेंगे, पहले नाम आएगा तब ना वोट करेंगे। नहीं होगा तो इलेक्शन कमिश्नर को बताएंगे मेरा नाम नहीं है, काहे नहीं है, मेरा उम्र हो गया 28 साल, काहे नहीं उसमें नाम है, पहले था। इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। उसका पैसा काम नहीं किया, जितने से पहले इतना भाषण देता था, अभी जब कहिएगा ना तो अभी लगता है वही चीफ मिनिस्टर है। तो अभी आएंगे 2 महीना बाद, कहेंगे आपसे कि हमको वोट दीजिए, मतदान करिए, तब क्या कहिएगा? तो फिर उसको मुंह में एक चटा दीजिए, घुमा दीजिए। कैसे करिएगा? क्या हो जाएगा, कहिएगा ना कि जब वोट का जरूरत था तो पैर पकड़ता था आके, अभी जाइएगा ना कोनो काम लग लेके तो सुनबो नहीं करता, बैठो से करने से मुश्किल है। वोट मांगने के लिए आएंगे तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, वोट सिर्फ प्रशांत किशोर को देंगे। प्रत्याशी तो मन में दुख हो जाएगा, डिप्रेशन भी चला जाएगा, उसका भी बेफालतू का पैसा खर्चा होगा। सपोर्टर है, आरजेडी को मानते हैं हम, क्या आरजेडी को हम सपोर्टर हैं, लेकिन चंद्रहास चौपाल का विरोधी है। आरजेडी अगर दूसरे किसी कैंडिडेट को, आरजेडी का आप सपोर्टर है, लेकिन विधायक का चंद्रहास चौपाल का विरोधी है, क्योंकि काम में वैसे कर रहा है। तो आप प्रत्याशी देकर वोट दीजिए, नहीं? हाँ, प्रत्याशी देकर वोट देंगे। क्या नाम है जी? कोमल कुमारी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन मुद्दों पे अपना बयान दे सकूं। क्या है यहाँ, अगर खासकर दुर्गा चौक की बात करें और सिंहेश्वर विधानसभा की बात करें, तो महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए अभी सबसे ज़्यादा जो योग्य चीज़ है वो रोज़गार होना चाहिए, कि बहुत सारी महिलाएं जो समय के अभाव के कारण या पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाई, आज जिनके पास अब है कि कुछ रोज़गार करके हम अपने घर में अपने पति का हाथ बटा, अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश कर सके। तो उस कुछ महिलाओं के लिए हम चाहते हैं यहाँ पे कुटीर उद्योग होना चाहिए, जिससे महिलाओं का रोज़गार मिले और अच्छे से उनका घर का जीवन यापन चले। अगर हम यहाँ नवंबर से पहले मतदान है, बहुत से वादे होते हैं, तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं
उनसे क्या क्या उम्मीद थी जो आप लोगों ने पिछली बार चुनाव में उन्हें विधायक चुना, और फिर आने वाला चुनाव में जब आप लोग मतदान करने जाइएगा तो क्या यहाँ का मुद्दा रहेगा, विशेष क्या मांग रहेगा जिस पे आप लोग मतदान करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी समस्या है जाम का। जब भी यहाँ पे, क्योंकि सिंहेश्वर स्थान तीर्थ स्थल है, यहाँ पे बहुत सारे बाबा के भक्त आते हैं, दूर दराज से भी आते हैं। जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है या सावन का महीना चलता है तो एक महीना हमारे लिए त्यौहार की तरह होता है, उस समय जाम की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोग चाहते हैं जो हमारे अभी प्रेजेंट में विधायक जी है, उन्होंने काफ़ी विकास किया है। हमें उम्मीद है कि अगर उन्हें इस बार भी मौका मिलेगा तो काफ़ी हद तक विकास करेंगे। विकास करेंगे, काम हुआ है? जी हाँ, काम हुआ है। तो इस बार अगर मान लीजिए कि मौका मिलता है, फिर से विधायक बनते हैं, तो आप लोग की उम्मीद क्या है कि यहाँ पे जो चौक है, दुर्गा चौक है, यहाँ पे महिलाओं के लिए किस तरह की चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि यहाँ अगर महिला आ रही है, बाजार आ रही है तो उन्हें परेशानी ना हो? क्या है ऐसा कुछ समस्या यहाँ पे? देखिए, समस्या काफ़ी तक तो समस्या का निदान हुआ है। जो अभी है तो हम लोग चाहते हैं चौक चढ़ा पे 2-4 शौचालय हो, जो महिलाओं के लिए अति आवश्यक चीज़ है। और दूसरी चीज़ CCTV फुटेज जो जगह जगह पे लगना चाहिए। और तीसरी चीज़, सड़क यहाँ पे पतली है, चौड़ी होनी चाहिए सड़क, जिससे कि जाम से भी निदान मिल सके और जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी आसान हो जाए। अगर हम छात्राओं की बात करें तो छात्राओं के लिए यहाँ पे कितना सुरक्षित हैं, और आप क्या कहना चाहिएगा जो विधायक के स्तर पे काम होनी चाहिए? छात्राओं के लिए तो आज तक ऐसा कोई कुछ सूचना नहीं, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी, शिक्षा से जुड़ी हुई तो अभी हमारे सिंहेश्वर में सभी बच्चियां शिक्षित हैं। अगर हमारे विधायक जी को मौका मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कुछ करेंगे। अच्छा, और भी हम बात कर लेंगे। क्या नाम है सर? डॉक्टर अनुराग। अच्छा, क्या है यहाँ पे सिंहेश्वर विधानसभा की स्थिति अगर कार्य को लेकर देखा जाए, और आने वाला विधानसभा चुनाव है तो किस स्तर का मुद्दा यहाँ पे हो सकता है मतदान? देखिए, कार्य की स्थिति तो मिला जुला के ठीक ही है, कुछ खास भी नहीं कहा जा सकते, कुछ बकवास भी नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो विधायक जी का चंद्रहास चौपाल जी हैं, उनको अगर आप विकास कार्य में नंबर देना चाहेंगे तो कितना % है जो काम किए हैं और आप उनसे संतुष्ट हैं? अब देखिए, आउट ऑफ 10 अगर लिया जाए तो 8 दिया जाएगा। 2% तो अभी भी है, 100% तो है ही नहीं। ठीक है, फिर भी जहाँ तक मुद्दा है सिंहेश्वर का, तो सिंहेश्वर में जगह जगह जो है कि जो खास करके महिलाओं के लिए अभी आपने सवाल उठाया था, तो जगह जगह एक शौचालय होना चाहिए, खास करके जो चौक चौराहे हो जहाँ पर महिलाएं खास करके इस चीज़ का जो है ना कि चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो ये व्यवस्था सबसे पहली होनी चाहिए। और दूसरा जो खास करके जो सड़क वगैरह का चौड़ीकरण होना चाहिए, बस। और तो अभी मैं मौजूद हूँ, क्या नाम है? मनीषा सिंह। क्या कहिएगा यहाँ के सिंहेश्वर विधानसभा में किस तरह की आप लोग की परेशानी है, समस्या है, इस पे क्या कहिएगा? सुधार होनी चाहिए कुछ कुछ चीज़ों में। अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या है व्यवस्था? सही है, फिर भी थोड़ा और सुधार होना चाहिए। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हैं विधायक जी से कि ये काम उन चूक गए, ये काम उनको विधायक बनते हुए करा देनी चाहिए ताकि आप लोगों की सुविधा मिले? सब कुछ तो सही है, बट जैसे शौचालय वगैरह सब में यहाँ पे जगह कम है थोड़ा, इसको मतलब बढ़ाने के लिए। और आप लोग के पढ़ाई और शिक्षा की बात करें तो सिंहेश्वर विधानसभा में डिग्री कॉलेज है, होनी चाहिए या जो है वो पर्याप्त है? होनी चाहिए, क्योंकि मतलब बच्चा सबको तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सुविधा होगा। अच्छा, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सिंहेश्वर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और अगर नहीं है तो इसे किसे जिम्मेदार मानिएगा? नहीं है तो इसका तो सरकारी जिम्मेदारी है, और होना चाहिए, तब बच्चा सबको सुविधा मिलेगा। तो जैसा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि मैं अभी प्रभात खबर की टीम पहुंची सिंहेश्वर विधानसभा के हर चौक चौराहे पे जाके जनता से बात कर रही है, उनकी समस्या उठा रही है और जानने की कोशिश कर रही है। तो मैं अभी सिंहेश्वर विधानसभा के दुर्गा चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसे कि कई तरह की समस्याएं हैं जो होनी चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और कई लोगों ने विधायक के प्रति और काम को लेकर के संतुष्ट नहीं है। ये भी बताया कि उन्होंने जब से चुनाव जीते हैं मैदान में नहीं है, मैदान छोड़ करके वो बाहर रहते हैं, जनता के बीच नहीं रहते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। और भी सिंहेश्वर विधानसभा के चौक चौराहे पे चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी परेशानियां जानेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।